आखिरकार दर्द जुबां पर आ ही गया। आखिरकार वो जो अंदर की जो टीस थी वो सामने निकल करके आ गई, और निकल करके आती भी क्यों ना, क्योंकि ये बातें कहने के लिए बीजेपी ने अनिल विज को मजबूर कर दिया। अनिल विज इस प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, और 2024 में जब चुनाव हुए उस टाइम सभी को ये लगता था कि अनिल विज प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अनिल विज को दरकिनार करते हुए दिल्ली से फैसला हुआ, नरेंद्र मोदी ने फैसला किया, और मनोहर लाल खट्टर जो उनके साथ मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर हरियाणा में भ्रमण किया करते थे, अपने मित्रता धर्म का पालन करते हुए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में इस प्रदेश ने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी किया, भाईचारा तबाह हुआ, एक दूसरे के दुश्मन आपस में जातियों में लोग बंट गए और एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल में ही इनके एक सांसद ने उन्होंने जाटों को गालियां देने का काम किया, और अब वो ब्राह्मणों को गालियां देने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जातीय तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और उसका बेनिफिट इन लोगों को मिले। अनिल विज साहब ने खुद कह दिया है कि पिछले कई दिनों से जब से नैब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उनसे किसी ने भी एक फूटी कोड़ी की बातचीत नहीं की है, किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क नहीं किया है। और जब कोई व्यक्ति इतना दर्द में होता है तो वो बड़ा फैसला लेता ही है, उसकी मजबूरी हो जाती है, और बहुत संभावना है कि अनिल विज जैसे कई नेता बीजेपी को छोड़ करके जिन्होंने मलाई खाने का काम किया था वो कांग्रेस में जा चुके हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि अनिल विज अपने कुछ विधायक साथियों के साथ राहुल गांधी से मिलने का काम करें? और ये बात विश्वसनीय सूत्रों से भी मालूम हुई है कि अनिल विज साहब इसलिए कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, डिप्टी सीएम का पद ऑफर होने के बाद भी कि वो फुल फ्लैज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाने का काम किया गया, इसके पीछे कई कारण हैं। उसका कारण ये है कि ये एक बोल्ड छवि के नेता हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते, जो फैसला करते हो अपनी मनमर्जी से करते हैं, और दिल्ली को नहीं चाहिए कि कोई भी नेता अपनी मनमर्जी से फैसला करने का अख्तियार यानी खुद मुख्तियार हो जाए। मोदी को एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चाहिए, और रबर स्टैंप मुख्यमंत्री उन्होंने रख दिया। इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर साहब एक तरीके से रबर स्टैंप के तौर पर ही मोदी का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखना यह है कि अनिल विज इस प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से भूचाल लेकर के आते हैं, और अनिल विज साहब का ही डर है, उनका डंडा ही है कि अब तक नायब सैनी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति अगर नाराज हो रहा है तो उसे मनाने का काम जरूर होना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति है, और जो भी आगे बढ़ता है, चाहे शिवराज सिंह चौहान के पर कतरने का काम किया हो, चाहे वसुंधरा राजे राजस्थान में उनको दरकिनार करने का काम किया गया हो, और अभी बहुत संभावना है कि देश के अंदर योगी आदित्यनाथ के भी पर कुतरने का काम किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर ऐसा होगा, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से, अपने इंडिपेंडेंट तरीके से प्रदेश को चलाने का काम करे, या कोई भी फैसला वो अपने तरीके से लोगों के हित में फैसला ले। अगर कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है तो बीजेपी ये कतई बर्दाश्त नहीं करती, और उसे उठा करके बाहर मक्खी की तरह फेंकने का काम किया जाता है। अनिल विज निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो आने वाले समय में राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, और यहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि उनके संपर्क में
6-7 विधायक उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, जिनको कुछ नहीं मिला। अब देखना है कि प्रदेश की राजनीति किस तरीके से गर्म होती है। मनोहर लाल खट्टर साहब को करनाल का टिकट दे दिया गया, क्या अनिल विज को कुरुक्षेत्र का टिकट देने का काम बीजेपी करेगी? और हम नवनिर्माण पार्टी की ओर से उनको न्योता भेजते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।